दो लफ्जों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 पॉजेसिव फ्रेजेस यानी मुरक्कबे इजाफी। आप ये कह सकते हैं मुरक्कब का मतलब यहाँ एक से ज्यादा लफ्ज यानी दो लफ्जों को एक साथ जब हम जोड़कर एक साथ बोलते हैं तो उसे मुरक्कबे इजाफी या पॉजेसिव फ्रेज कहते हैं। और आमतौर पर उनकी जो पहचान होती है उर्दू में वो दो लफ्जों को का के की से जोड़कर होती है। जैसे खालिद की किताब, हामिद का कलम, हमारे स्कूल की टीचर्स। यहाँ का के की दो अलग अलग लफ्जों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी को पॉजिटिव फ्रेजेस कहते हैं। यानी यहाँ पर पोजीशन, मिल्कियत या हक, ओनरशिप बताई जा रही होती है। और इंग्लिश में इसको बताने के दो तरीके हैं। ये वैसे जुमले का हिस्सा होता है और इससे पूरा जुमला बनाने में बड़ी मदद मिलती है। यहाँ पर आप देख रही हैं नंबर 1 पर लिखा है, यहाँ पर एक निशान है कॉमे जैसा और उसके बाद एस, इसको कहते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। ये जो निशान है ये अपॉस्ट्रोफी है और इसके साथ एक एस भी लगाया जाता है जिसका मतलब होता है का की के। इंग्लिश में का की के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे कहना हो खालिद की किताब तो कहेंगे खालिद्स बुक। यहाँ पर आप देखिए, हम खालिद की किताब का अगर तर्जुमा हमें करना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, खालिद्स एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा खालिद की, और बुक मीन्स किताब, खालिद की किताब। दूसरा भी एक तरीका दूसरा भी एक तरीका है इंग्लिश में जिसमें हम ऑफ लगाते हैं। ऑफ का मतलब भी का के की होता है। जैसे यही जुमला अगर हमें दोबारा से बनाना है इंग्लिश में तो हम इस तरह बना सकते हैं, द बुक ऑफ खालिद, द बुक ऑफ खालिद। अब दोनों जुमलों को कंपेयर कीजिए। पहले जुमले में खालिद को हमने पहले रखा था और उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाया था। दूसरे जुमले में खालिद को बाद में रखा है, यानी ऑर्डर चेंज हो गया है। लेकिन फायदा ये हुआ है, अगर आपने एपोस्ट्रोफी एस लगाया तो सिर्फ दो लफ्जों में बात पूरी हो गई, और जब आपने ऑफ लगाया तो कितने लफ्जों की जरूरत पड़ी, 1 2 3 4, द बुक ऑफ खालिद। तो ये दो तरीके हैं इंग्लिश में पॉजिटिव फ्रेज बनाने या काके की के जरिए दो लफ्जों को जोड़ने के। अब आप तमाम को ये तो पता चल गया होगा कि एपोस्ट्रोफी एस क्या है और क्यों लगाया जाता है, ऑफ का मतलब क्या है और क्यों लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक दूसरा रूल ये बता रहे हैं कि जब आपको काके की से कोई जुमला बनाना हो और वो लफ्ज कोई प्लूरल हो, कोई जमा लफ्ज हो, जैसे ब्रदर एक भाई और ब्रदर्स बहुत सारे भाई, तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, ब्रदर्स में सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी एस ही लगाते हैं। मतलब जब आप प्लूरल का एपोस्ट्रोफी बनाएंगे तो सिर्फ यहाँ पर एस के बाद एक एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बाद में एस नहीं लिखेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। उसका मतलब होगा भाइयों का बैग या भाइयों का स्कूल, कोई भी जुमला बना सकते हैं। यहाँ सिंगुलर है, देखिए, मेरे भाई की दुकान, मेरे भाई की दुकान। तो यहाँ पर माई ब्रदर्स शॉप, माई ब्रदर्स शॉप, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर काके की के साथ हमने इस जुमले को पूरा किया। अब आप में से कोई बताइए, अगर दूसरे तरीके से इसको बनाना हो ऑफ लगाकर तो इसका ट्रांसलेशन किस तरह होगा, किसी को आ रहा है? My brother of shop. नहीं, फिर आप आखिर वाले लफ्ज को पहले लिखेंगी, द शॉप ऑफ माई ब्रदर। सबसे पहले अच्छा, उल्टा कर देंगे ना सब, द शॉप ऑफ माई ब्रदर। यही बात हमने आपको पीछे समझाई थी, यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर क्या था, खालिद को पहले रखा गया था जब एपोस्ट्रोफी लगा रहे थे, और जब ऑफ लगा रहे हैं तो खालिद को सबसे आखिर में रखा रखा जा रहा है। यहाँ बुक बाद में था तो यहाँ बुक पहले आ गया। तो इसी तरह आप इसको बनाएंगे। वेरी गुड, वेल ट्राइड, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। अब दूसरे जुमले को देखिए। दूसरा जुमला है द शॉप, सॉरी, उस लड़की का बैग, उस लड़की का बैग, दैट गर्ल्स बैग। इसको दूसरे तरीके से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? and the bag of girls. The bag of girls. The bag, Bag of the bag that girl. that girl.
द बैग ऑफ डेड गर्ल, उस लड़की का, उसकी भी इंग्लिश बनानी होगी, द बैग ऑफ डेड गर्ल। आपका 90% सेंटेंस ठीक था, अल्तिशा का भी, सशा शिफा ने भी ठीक बताया है। तो ये दो तरीके होते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो हमें खास तौर पे याद रखनी है, वो ये है कि इजाफत के लिए, मतलब दो लफ्जों को जब आप जोड़ती हैं काके की से, उसको इजाफत कहते हैं उर्दू या अरबी में। पोजीशन ओनरशिप बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल ज्यादातर या आम तौर पर नहीं होता है। एपोस्ट्रोफी का हम ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, ऑफ का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये तभी किया जाता है जब फर्स्ट नाउन मुजाफे इलई लिविंग या जानदार हो, जो पहला नाम होता है। जैसे अभी था कि मेरे भाई का बैग, तो इसमें बैग और भाई दोनों को जोड़ा जा रहा था, तो पहला लफ्ज था भाई। तो ये कह रहे हैं जो पहला लफ्ज होता है उसको वो जानदार होना चाहिए। अब आप दो लफ्ज हैं इसमें, भाई और बैग, तो हम सबको पता है कि भाई जानदार है, लिविंग है, और बैग जो है वो नॉन लिविंग है। तो बस लिविंग के साथ में ही आमतौर पर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि रूल आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो रूल मिलता है वो ये है कि आमतौर पर एपोस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग्स के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक लफ्ज है कमरे का दरवाजा, अगर आपको ट्रांसलेशन के लिए दिया जाए तो हो सकता है आप में से कोई इस तरह बनाए द रूम्स डोर, तो ये ट्रांसलेशन रॉन्ग होगा। उसकी वजह यह है कि रूम जो है वो, ये दो लफ्ज हैं, कमरे का दरवाजा, कमरे और दरवाजा इन दोनों को जोड़ना था, और दोनों ही लफ्ज ये गैर जानदार चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इसलिए अब इसमें एपोस्ट्रोफी का एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिविंग के साथ ही एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। या फिर दूसरे वजूहात होते हैं जो आप आगे एडवांस इंग्लिश में पढ़ेंगे। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको ऑफ ही लगाना होगा। और ये बात हमने ऊपर भी बताई थी कि ज्यादातर हम ऑफ का ही इस्तेमाल करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कम होता है। द डोर ऑफ द रूम, देखिए यहाँ पर क्या था, द रूम पहले था, यहाँ पर क्या है, ऑफ के साथ में द रूम बाद में आ गया, द डोर ऑफ द रूम। अब इसी मैम तरह एक दूसरी मिसाल देखिए। जी जी तिशा। मैम अपोस्ट्रोफी मैम लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। जी एक बार रिपीट कर दिए क्योंकि वो बीच में कॉल आ रही थी तो मैं सुन नहीं पाई थी, सॉरी। बहुत पॉसिबिलिटी है कि कॉल दोबारा भी आ जाए, और यस बहुत मैम लेकिन पॉसिबिलिटी कॉल कॉल दोबारा भी आ जाए। तो उसके लिए परेशान मत होइए, ये रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस तरह सबका कॉल आती है तो सबका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह। अब अगला जुमला है, इस किताब का पहला सफा, इस किताब का पहला सफा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस किताब की इंग्लिश क्या होगी। इस किताब की इंग्लिश होगी दिस बुक, लेकिन क्योंकि का भी आ गया है तो दिस बुक्स, हो सकता है कोई इस तरह बुक्स एपोस्ट्रोफी लगाए, क्योंकि बुक जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। जैसा कि अल्तिशा भी ये सवाल कर रही थी, उनके लिए भी जवाब है। अगर यहाँ पर बुक की जगह हामिद होता, हामिद की किताब, या लड़के की किताब, या भाई की किताब, तो हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते थे, क्योंकि हामिद, लड़का, भाई, ये सारे जानदार चीजों के नाम हैं। बुक जो है गैर जानदार चीज है, इसलिए एपोस्ट्रोफी के साथ नहीं बनाएंगे, इसको ऑफ के साथ बनाएंगे। और जब ऑफ के साथ बनाते हैं तो बाद वाले लफ्ज को पहले ट्रांसलेट करते हैं, द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अल्तिशा आपके मैम भी यही आपका सवाल भी था। जी हमारे मुबशिरा, समझ में नहीं आ रहा मैम। आपकी समझ में नहीं आया? जी मैम। अच्छा ये बताइए, आप जानदार और गैर जानदार चीजों को जानती हैं? ये बताइए, कार जानदार है या गैर जानदार है? गैर जानदार। अब इसमें एपोस्ट्रोफी लगेगा या नहीं लगेगा? गैर जानदार ये नहीं मैम, बुरी लगेगा, ऑफ नहीं यूज होगा लगेगा, वहाँ वहाँ ऑफ यूज होगा, यही समझाया गया है। और क्या नहीं समझ में आया? बस यही बात समझाई, इसके अलावा कुछ नहीं समझाया है। पे। जहां मैम पर सेंटर। जानदार चीजें, जी सेंटेंस भी मैम। सिर्फ आपको ऐसी लगा ना, बहुत लंबा सेंटेंस तो है ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर कहना है हामिद की कुर्सी, तो आप हामिद चेयर कहेंगी या द चेयर ऑफ हामिद कहेंगी? दोनों ही ठीक होगा, ऑफ लगा के भी कर सकती हैं, एपोस्ट्रोफी भी लगा के कर सकती हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कुर्सी की लकड़ी, तो लकड़ी की इंग्लिश वुड है और कुर्सी को चेयर कहते हैं।
कोशिश कीजिए जरा बनाने के लिए, कैसे बनाएंगे क्या मैम? आप? बनाइए जरा इसको। कुर्सी की लकड़ी। कुर्सी की लकड़ी। द वुड ऑफ द चेयर। वेरी गुड। द वुड ऑफ चेयर। ठीक है, बिल्कुल। आपके तो समझ में आया है, सारे जवाब आपने ठीक दिए हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा आपने क्यों कहा कि हमारे समझ में नहीं आया। क्योंकि आपको यहाँ बहुत लंबा ट्रांसलेशन नहीं बताया जा रहा, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी एस लगाना बताया गया और ऑफ लगाना बताया गया है। चेयर की इंग्लिश पहले आती है आपको, उसकी वुड की आती है, हामिद की आती है, भाई की आती है। सिर्फ दो लफ्जों के बीच में या तो एपोस्ट्रॉफी लगेगा या ऑफ लगेगा। एपोस्ट्रॉफी जब लगेगा जब चीजें लिविंग थिंग होंगी, जब नॉन लिविंग थिंग होगी तो ऑफ लगेगा। और लिविंग थिंग के साथ हम ऑफ भी यूज कर सकते हैं, ऑफ ज्यादा पसंदीदा है। ऑफ दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन लिविंग थिंग के साथ में एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं कर सकते हैं। तो मुबशिरा का ये कहना कि हमारे समझ में नहीं आया, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपके समझ में आ रहा है मुबशिरा। जी मैम। चलिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जुमले में पॉजिटिव फ्रेज का, के, की और उससे पहले और बाद में आने वाले दोनों नाउन पूरा मिलकर ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज समझनी है ये। अब ये कह रहे हैं कि अभी हमने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि कोई भी बताइए सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। मैम आंसर कीजिए। 8। 8। और किसी का कोई जवाब है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। 8। 8 होते हैं। और अभी मुबशिरा ने कहा सेंटेंस के हिस्से 8 होते हैं, तो मुबशिरा इस चीज को खूब क्लियर कर लीजिए, सेंटेंस के हिस्से नहीं होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। सेंटेंस, अब आप कोई और बताइए कि सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं, कोई भी मैम बेसिक सेंटेंस बनाने के लिए कितने? मैम 3। 3। सब्जेक्ट। वेरी गुड। 3। कौन कौन से? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी जुमला आपको बनाना है तो सबसे पहला लफ्ज उस जुमले का सब्जेक्ट ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मेरे दोस्त का भाई एक डॉक्टर है, तो मेरे दोस्त का भाई, माई फ्रेंड्स ब्रदर, ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा। माई फ्रेंड्स ब्रदर, मेरे दोस्त का भाई, ये सब्जेक्ट हो गया। और जरा बताइए इज क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सबको मालूम है। जरा बताइए सिस्टर सुबही, हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? हेल्पिंग वर्ब मैम 5 होते हैं। 5 होते हैं, इस आ को हटा के 5 होते हैं। ये हर क्लास में ऑलमोस्ट हम रिवीजन करा रहे हैं और कराएंगे। ठीक है, कौन कौन से होते यस हैं मैम। सिस्टर सुबही? इज एम आर हम्म। वाज वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। वेरी गुड, सबके मायने भी आपको पता है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है सिस्टर सुबही? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो आपको इज, आर, एम, वॉज, वर में तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी कि ये हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी बता सकता है। दूसरी बात, इसमें भी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी आएगा आप उसको कह दीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है ये बात सबको? कोई चीज ऐसी है जिसमें जो समझ में ना आ रही हो? क्योंकि यहाँ समझने की कोई बात ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आप सबको पता है वो दूसरा हिस्सा होता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी आएगा वो चाहे आपके तर्जमा आ रहा हो ना आ रहा हो, आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? आंसर कीजिए प्लीज, यस नो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको समझना है वो सब्जेक्ट के बारे में समझना है कि इतना लंबा सब्जेक्ट कैसे हो गया, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, कैसे हम कंफ्यूज ना हो जाएं। तो याद रखिए, सबसे पहले माई को देखेंगे। माई जो है, माई का मतलब होता है मेरा। माई कभी भी सिंगल वर्ड यूज नहीं होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे छुरी का अगला हिस्से से हम काटते हैं, लेकिन उसका हैंडल जो होता है वो काटने के काम नहीं आता, लेकिन बगैर हैंडल के छुरी को यूज नहीं किया जा सकता, छुरी बेकार है। इसी तरह माई जो है, ये आप इसका तर्जमा याद कर चुकी हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई जब भी आएगा अपने साथ आगे इसके साथ कोई ना कोई एक लफ्ज जरूर होगा, और उन दोनों को हमेशा आप या तो सब्जेक्ट बनाएंगी या ऑब्जेक्ट बनाएंगी। ऑब्जेक्ट भी अगर ये चीज बनेगी
वैसे माई का फॉर्म चेंज होकर बने। फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि माई के साथ कोई भी एक लफ्ज और आएगा। माई फ्रेंड भी होता तो मेरा दोस्त हो जाता, लेकिन यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी भी लग गया। एपोस्ट्रॉफी का मतलब ये है कि एक लफ्ज और लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी जब भी आता है तो हमेशा उसके बाद वाले लफ्ज के साथ ही उसको तर्जमा करते हैं। इसलिए ये जो है 3 लफ्ज सब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अगर एपोस्ट्रॉफी से पहले वाला लफ्ज यानी फ्रेंड, एपोस्ट्रॉफी एस ये है, इससे पहले वाला लफ्ज फ्रेंड है, और एपोस्ट्रॉफी के बाद वाला लफ्ज कोई बताइए कौन सा है? बाद में कौन सा लफ्ज आ रहा है? ब्रदर। 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 वेरी गुड। तो एपोस्ट्रॉफी के से पहले और बाद वाला दोनों लफ्ज का तर्जुमा एक साथ ही करना होता है, या तो ये सब्जेक्ट बनते हैं या ये ऑब्जेक्ट बनते हैं। और ये सब्जेक्ट हैं, आप ऐसे भी पहचान सकती हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले है। हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना भी जो कुछ भी आएगा वो पूरा सब्जेक्ट होगा, चाहे एक लफ्ज हो, चाहे 18 लफ्ज हो, चाहे 20 लफ्ज हो, चाहे कितने भी लफ्ज हो, 2 4 5 6। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी होगा वो सब सब्जेक्ट होगा। माई फ्रेंड्स ब्रदर, मेरे दोस्त का भाई। और का तर्जुमा आपको मालूम है एपोस्ट्रॉफी से आया है। अच्छा, एक चीज और, मेरे दोस्त का भाई इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। अब इसी जुमले को अगर दूसरे तरह से कहना हो, ऑफ लगाकर कहना हो, तो बताइए कैसे बनाएंगे इस जुमले को? द मैम ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। वेरी गुड। फिर हम ये डॉक्टर को पहले लिखेंगे। जब ऑफ लगाते हैं तो द डॉक्टर, यानी उर्दू में जो आखिर में लफ्ज आ रहा होगा, द डॉक्टर ऑफ माई फ्रेंड, द डॉक्टर ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। द ब्रदर, सॉरी, द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। मेरे दोस्त का भाई एक डॉक्टर है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या एपोस्ट्रॉफी है और ऑफ क्या है, तो आसानी के लिए आप सब जगह ऑफ का यूज कर सकती हैं। ऑफ का यूज सब हर जगह यूज करने से कोई भी गलती नहीं होगी। द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, हर जगह आप ऑफ यूज कर सकती हैं। मैम अब है अभी अभी आपने बताया कि लास्ट वाला वर्ड मतलब पहले आएगा जब हम ऑफ का यूज करेंगे। जी, आपने तो यहाँ पे किया द ब्रदर, ये तो बीच का वर्ड आया ना शुरू में। नहीं, ये देखिए ना, लास्ट वाला वर्ड ये है। अच्छा, सॉरी, इज अ डॉक्टर, द ब्रदर ऑफ माई, द फ्रेंड ऑफ माई। ये यहाँ पर हम आखिर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जब एपोस्ट्रॉफी लगाएंगी, और जब ऑफ से यूज करेंगी तो शुरू का लफ्ज लगाएंगी। तो कंपैरेटिवली ऑफ का यूज करना अच्छा भी है ग्रामर के हिसाब से, और इजी भी है, क्योंकि दोस्त पहले आ रहा है, और ऑफ को के इस्तेमाल की सूरत में ब्रदर को पहले यूज करेंगी, लेकिन जब एपोस्ट्रॉफी लगाएंगी तो आपको आखिर का लफ्ज पहले लेना पड़ेगा। यानी ये इन दोनों में से पहले दोस्त को लेंगी या भाई को लेंगी। तो जब आप एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगी तो पहले भाई को लेंगी, और जब आप ऑफ का यूज करेंगी तो पहले दोस्त को लेंगी। ये है, ये बताना था, सॉरी। ठीक है। सिर्फ का के की बीच, ये जिन दो लफ्जों के बीच में का के की आता है उन्हीं दो लफ्जों को देखते हैं। या तो अगर ऑफ के साथ यूज करेंगी तो पहले आप पहला ही लफ्ज को इस्तेमाल करेंगी, और अगर एपोस्ट्रॉफी लगाएंगी तो पहले आप फ्रेंड को यूज करेंगी। जब एपोस्ट्रॉफी लगाएंगी तो दोस्त को यूज करेंगी, और जब आप ऑफ को यूज लगाएंगी, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, सॉरी, माफी चाहते हैं, तो फिर आप ब्रदर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगी। बस इसी में देखना है पहले और बाद में। एपोस्ट्रॉफी के साथ में, इधर देखिए, एपोस्ट्रॉफी के साथ में पहले आपको फ्रेंड यूज करना है, यानी पहला लफ्ज, और ऑफ के साथ में आपको भाई यूज करना है, ब्रदर, यानी बाद वाला लफ्ज। ये सही सही जुमला है, सही इस्तेमाल किया है। फिर अगला जुमला है, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ। आई एम द मैनेजर ऑफ दिस बैंक। अब कोई चाहे इस जुमले को इस तरह बनाना एपोस्ट्रॉफी के साथ में, तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बैंक, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस बैंक। अगर कोई इसको इस तरह बनाए, आई एम द बैंक्स मैनेजर, तो ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बैंक जो है वो एक नॉन लिविंग अशिया है, नॉन लिविंग प्लेस है। इसके साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज ठीक नहीं है, इसलिए ऑफ के यूज के साथ इस्तेमाल करें।
अब कुछ हम एक्सरसाइज कराएंगे और आपको कुछ होमवर्क भेजेंगे, जैसे आपने पहली बार होमवर्क भेजा था लिख कर दोबारा से, उस तरह आपको होमवर्क भेजना होगा। अब चलते हैं क्लास के दूसरे हिस्से की तरफ। अल्तिशा, क्या आप तैयार हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए? अगर आप यस तैयार हो मैम। तो पहले आप कर लेते हैं, फिर स्पीकिंग पर चलेंगे। ठीक है, आप 30 सेकंड ले लीजिए और रेडी हो जाइए। यस मैम।